कथा का आरंभ करते हुए ऋषि विश्वामित्र ने खुलासा किया कि हिमालय की पर्वत श्रेणी में दो सुंदर कन्याएं थीं, जिनमें बड़ी का नाम गंगा और छोटी का उमा था। गंगा का व्यक्तित्व असाधारण था। वह कभी किसी बंधन में नहीं बंधती थी और स्वतंत्रता का प्रतीक थी। उसकी इस अनोखी क्षमता से प्रभावित होकर देवताओं ने उसे सुरलोक में ले जाने का निर्णय लिया। उमा, जो तपस्विनी के रूप में जानी जाती थी, ने कठोर तपस्या के माध्यम से महादेव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। राम ने इस जानकारी को सुनकर एक प्रश्न किया, गंगा जब सूर्यलोक में जा चुकी थी तो वह पृथ्वी पर कैसे आई? विश्वामित्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी ने उमा से विवाह तो किया, लेकिन 100 वर्षों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। जब यह बात देवताओं को ज्ञात हुई तो वे चिंतित हो गए कि शिवजी की संतान का तेज कौन संभाल सकेगा। इस विचार के चलते अग्नि ने शिशु का भार उठाया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन इससे उमा का संताप बढ़ा और उसने देवताओं को शाप दिया कि वे भविष्य में कभी पिता नहीं बन सकेंगे। उमा और गंगा के बीच संगम के दौरान गंगा ने उमा से कहा कि वह लंबे समय से सुरलोक में भ्रमण कर रही है और अब पृथ्वी पर जाना चाहती है। उमा ने आश्वासन दिया कि वह इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगी। यहाँ सागर नामक एक राजा का उल्लेख होता है, जिनके कोई पुत्र नहीं थे और वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने गए थे। तपस्या के फलस्वरूप महर्षि भृगु ने उन्हें यह वर दिया कि उनके पास दोनों रानियों से कई पुत्र होंगे। इसके अनुसार रानी केशिनी ने केवल एक वंश वृद्धि करने वाले पुत्र की कामना की, जबकि रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों की। इस तरह गंगा की कथा में विभिन्न घटनाओं का जाल बुना गया, जो मानवता के लिए ज्ञान और समझ का स्रोत बनता है।